Good morning students, good afternoon, good noon. This is our lecture number 9 of depreciation. आज हम लेक्चर में शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मीन्स अगर कोई कंपनी कोई फर्म डेप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज करने की बजाय उसकी प्रोविजन को शो करे। जैसे आपको पता है हम प्रोविजन चैप्टर में कर चुके हैं। प्रोविज़न बनाना एक चॉइस होती है, बट अगर प्रोविज़न बनाई जा रही है तो आप फ्यूचर के लिए प्रूडेंस प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं अभी के लिए और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रह रहे हैं। इट इज़ जस्ट द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप प्रोविज़न बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख, हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दी 10,000। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड 2। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और WDV की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रोविजन मेंटेन है या नहीं है। जब प्रोविजन मेंटेन नहीं है तो आप बैलेंस शीट में क्या करेंगे, मशीनरी को शो करेंगे 90,000। 1 लाख की मशीन थी, 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई तो मशीन रहेगी 90,000 की। मेथड 2, जब आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, हमने अभी तक लेक्चर 1 to 8 में किया जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रही। अगर कोई कंपनी प्रोविजन मेंटेन कर रही है तो बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी को शो करेंगे 1 लाख और प्रोविजन लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। या और बैलेंस शीट में हम ऐसे शो करेंगे, मशीनरी 1 लाख माइनस प्रोविजन 10,000, नेट अमाउंट 90,000। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रही, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं की जा रही तो हम बैलेंस शीट में मशीनरी को 90,000 शो करते हैं कि हमारे पास मशीनरी की वैल्यू 90,000 है। 1 लाख की मशीन 10,000 की डेप्रिसिएशन 90,000 शो हो रही है। बट अगर कोई फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना चाहती है, अगर कोई फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, मशीनरी को मेन वैल्यू पे शो करें और प्रोविजन को लायबिलिटी में। हमने प्रोविजंस चैप्टर में किया था, प्रोविजंस को या तो लायबिलिटी में शो कर सकते हैं या रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस कर सकते हैं, या शो करेंगे मशीनरी 1 लाख की है उसमें से प्रोविजन 10,000 की। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का मेथड कोई भी हो सकता है, WDV या स्ट्रेट लाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज जस्ट द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। इसकी जर्नल एंट्री ये बनती है, हम नॉर्मली इसमें जर्नल एंट्री क्या डालते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। और फिर साल खत्म होने पर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं P&L में, हम डालते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 10,000, यही जर्नल एंट्री की हुई है, और बाद में उसको ट्रांसफर कर देते हैं P&L में। ये था एक जनरल जर्नल पॉइंट। बट अगर प्रोविजन मेंटेन हो रही है तो आपकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्च है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है क्योंकि लायबिलिटी है। और आप ये फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं अपने पास, कैश में नहीं, प्रॉफिट्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि 10 साल बाद जब आप एक्चुअल में नई मशीनरी लेने जाएं आपके पास उतना प्रॉफिट्स पड़े। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस एंट्री इज व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन एंड दिस एंट्री व्हेन द प्रोविजन इज मेंटेन। और साल खत्म होने पर डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल P&L में जाते हैं। So we are starting when the provision is maintained. कुछ 4 से 5 लेक्चर जाएंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। ये टॉपिक 4 से 5 लेक्चर्स का रहेगा एंड दिस विल वाइंड अप आवर चैप्टर 2। राइट डाउन इन योर कॉपी, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, provision for depreciation, write down
द कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट लिखेंगे फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. In this method, comma, the amount of depreciation is credited to provision for depreciation account, is credited to provision for depreciation account instead of asset account, full stop. Therefore, the asset account is always appears in the ledger. The asset account always appears in the ledger at its original cost, full stop. जब हमने एसेट को क्रेडिट किया ही नहीं डेप्रिसिएशन के नाम से, तो वो जर्नल नहीं डाली, लेजर नहीं डाला, तो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा कम वैल्यू पे, इसीलिए वो 1 लाख पे ही शो होगा 7 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद भी, फुल स्टॉप. द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, the balance of provision for depreciation account shows the total amount of depreciation, shows the total amount of depreciation accumulated till date, full stop. However, when the asset is sold or discarded, asset disposal account, asset ASSET, asset disposal DISPOL, asset disposal POSAL account can be maintained, full stop. Provision for depreciation account can also be termed as accumulated depreciation account. Provision for depreciation account can also be termed as accumulated depreciation account. डेप्रिसिएशन को इकट्ठा किया गया है इसलिए, फुल स्टॉप. The following journal is passed to charge depreciation for the year. The following journal is passed to charge depreciation for the year. This depreciation account debit to provision for depreciation account. Depreciation account debit to provision for depreciation account. Full stop. Being depreciation charge for the year. और जैसे आपको बताया पहले, ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेबिट है, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे. दैट मीन्स साल खत्म होने पर डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में. दैट वी ऑल नो. आगे, फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस मेथड. फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस मेथड. Number one,
एसेट अकाउंट जौन सा भी एसेट है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट अकाउंट continues to appear in the balance sheet. Assets account continues to be appear in the balance sheet at its original cost, at its original cost, throughout its working life, throughout its working life. Full stop. फुल स्टॉप. जब तक एसेट बिकेगा नहीं या जब तक एसेट खत्म नहीं होगा उसकी पूरी लाइफ तक वो बैलेंस शीट में कॉस्ट पे शो होगा. अगर मैंने 1 लाख 10 लाख की कार खरीदी है, जब तक मैं कार नहीं बेचूंगा बैलेंस शीट में 10 लाख की ही शो होगी वो कार. 2. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज accumulated on a separate account. Amount of depreciation is accumulated on a separate account instead of being adjusted into the asset account at the end of accounting period. Into the asset account instead of being adjusted into the asset account at the end of the accounting period. I am repeating the line again. Amount of depreciation is accumulated in a separate account. Depreciation को इकट्ठा किया जाएगा बेटा एक अलग अकाउंट में. Instead of being adjusted into the asset account, asset account में adjust नहीं किया जाएगा जैसे हम normally कर रहे हैं, 8 lectures में किया है. At the end of accounting period, जब साल खत्म होगा. 3rd, this method of recording depreciation can be used with both the methods of providing depreciation. Can be used with both the methods of providing depreciation. That is straight line method and diminishing balance method. That is straight line method and diminishing balance method because it is just a mode of accounting presentation. It is just a mode of accounting presentation. Full stop. Method of charging depreciation, straight line, WDV. Method of recording depreciation, not provision is maintained, provision is maintained. Got the difference? तो प्रोविजन एक सिर्फ मोड है, मेथड आप स्ट्रेट लाइन या WDV ही लगाएंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं. 4th, balance of accumulated depreciation, that is provision for depreciation account. Balance of accumulated depreciation, that is provision for depreciation account, will either be shown on the liability side of balance sheet, will either be shown on the liability side of balance sheet or shown as a deduction from the asset, or shown as a deduction from the respective asset, shown as a deduction from the respective asset while preparing balance sheet, while preparing balance sheet. और बैलेंस शीट बनती है साल खत्म होने पर जब बुक्स क्लोज की जाती है, दैट मीन्स 31st मार्च अप्रॉक्स, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. गिविंग यू अराउंड 1 मिनट. जो मैंने करवाया एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए उसको, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. हैव अ लुक ऑन द फुल कंसेप्ट. स्पीड अप.
ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन 14th की तरफ मूव कर रहे हैं। Nikhil Limited purchased a plant on 1st October 16 at a cost of rupees 6 lakh and rupees 1 lakh spent on its installation। 6 लाख का प्लांट खरीदा, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन हुई, मतलब 7 लाख का प्लांट। The plant is written off as 15% on straight line method। The plant was sold for 3 lakh on 1st Jan 19 and on the same date a new plant was installed at a cost of 8 lakh including purchasing value। 8 लाख का प्लांट इंस्टॉल करवाया, परचेज वैल्यू ऐड करके, मतलब 8 लाख का टोटल प्लांट पड़े। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। सो इट्स अ रेगुलर क्वेश्चन। प्लांट खरीदा, प्लांट बेचा, नया प्लांट खरीदा, 15% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। हमें कैसे पता चलेगा प्रोविजन मेंटेन्ड हो रही है? देखिए, शो द प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। शो प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां से हमें पता लग रहा है कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। क्लियर एवरीवन? चलिए, जो प्लांट हमने सेल किए, पहले हम सारा वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि बाद में प्रेजेंटेशन करनी इजी रहे। चाहे 1/3 प्लांट बेचा है या नहीं बेचा, वो बात की बात है। पहले सारी कैलकुलेशन शो कर देते हैं। हमारे पास 2 प्लांट है। पहले प्लांट 1। प्लांट 1 हमने खरीदा 1 अक्टूबर 16 को। 1 अक्टूबर 16 हमने प्लांट खरीदा है 7 लाख का। ये हमने 7 लाख का प्लांट खरीदा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 15% 6 मंथ्स के लिए। $7 लाख का 15% फॉर 6 मंथ्स, 52,500। और ये वैल्यू आ गई प्लांट की 1 अप्रैल 17, 6,47,500। ये प्लांट हमने बेचा है 1 जनवरी 19 को, 1 जन 19। तो अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूँ 15% फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल। मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो 7 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगी। 7 लाख का 15% 1,05,000। वी आर लेफ्ट विथ 542,500। और अब हम पहुंच गए हैं 1 अप्रैल 18 पर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% फॉर 9 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी 19 को हमने बेचा है, तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 7 लाख का 15% फॉर 9 मंथ्स, 78,750। We are left with 463,750। दिस इज BV, बुक वैल्यू। कौन सी डेट को? जिस दिन हमने बेचा है। कितने का बेचा है? सेल। हमने सेल किया है 3 लाख, ओनली 3 लाख। तो 4,63,750 की चीज़ अगर आप 3 लाख में बेचें तो 1,63,750 का आपको लॉस होगा। ये हमने सारी कैलकुलेशन प्लांट 1 की शो कर दी है। अब ऐसा ही एक प्लांट 2 है। प्लांट 2 हमने खरीदा 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 19, और वो प्लांट हमने खरीदा है 8 लाख में। हमने 3 साल का अकाउंट बनाना है, मतलब हमने बनाना है 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19।
17, 18, 19 तीन का बनाना है। सो अब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 15% फॉर 3 months, जन फेब मार्च। 8 लाख का 15%, 3 months के लिए ओनली 30,000, लेफ्ट विथ 7,70,000। कौन सी डेट? 1 April 19, मतलब 31 मार्च 19 हुआ ये, राइट। पूरे सम की वैल्यूज जो कैलकुलेशंस थी मैंने सभी पहले ही वर्किंग नोट में रिकॉर्ड कर दी हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ वर्किंग नोट। इसके मार्क्स हैं बिकॉज ये सारी कैलकुलेशन शो करनी है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेट्स मेक प्लांट अकाउंट। Date, particulars, amount, date, particulars, amount। आई होप आपने वर्किंग नोट कर लिए हैं। सो सबसे पहले हमने प्लांट खरीदा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 16 टू बैंक। हमने प्लांट खरीदा 7 लाख का। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, वो चार्ज होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बुक्स क्लोज कर देंगे। 31 March 17, buy balance carry down, account close। The carry down would be brought down to balance brought down 7 lakh। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। 31 March 18, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख। यहां पर सिर्फ प्लांट खरीदना और बेचना आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं आएगा। जब प्लांट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। अकाउंट क्लोज। First April 18 to balance brought down 7 lakh। March 19 नो, उससे पहले हमने एक प्लांट खरीदा है और बेचा है। पहले हमने खरीदा है 1 जनवरी 19 को टू बैंक। सेकंड प्लांट 8 लाख टू बैंक 8 लाख। और हमने बेचा है DSP। D इज डेप्रिसिएशन नहीं, D इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। S सेल। P प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्लांट खरीदा तो इधर, बेचा तो इधर, और बेचने में DSP, D में डेप्रिसिएशन की जगह आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट आपके सामने है। आई जस्ट वांट कि आप एक बार वर्किंग नोट पे फोकस कीजिए। S मतलब सेल 3 लाख, L मतलब लॉस P&L 163,750, D मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सी? सिर्फ ये नहीं, इट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड।
आज तक की सारी डेप्रिसिएशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को प्लस करके। डी मतलब डेप्रिसिएशन, पी फॉर डी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इस साल की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अभी तक की सारी अक्यूमुलेटेड। दिस प्लस दिस प्लस दिस। So let's post it. DSP. P is loss 163,750. S is sale 3 lakh. Provision for depreciation, आज तक की सारी depreciation 52,500 plus 1,05,000 plus 78,750. 236,250। इन तीनों को ऐड करके 7 लाख ही आएगा, क्योंकि 7 लाख की मशीन थी, इनको ऐड करके 7 लाख आ रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है। क्लोज करेंगे प्लांट अकाउंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 7 वाला प्लांट चला गया, ये रह गया 8 लाख। दिस इज हाउ वी मेक प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्लांट अकाउंट के साथ हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेट्स मेक दैट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये अकाउंट बनाइए। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount. What is the journal entry for charging depreciation? Depreciation to provision for depreciation. Depreciation to provision for depreciation. Let's charge 31st March 17 by depreciation. पहले साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 52,500। नहीं ध्यान तो वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिए। पहले साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 52,500। बुक्स क्लोज। अब इसे P&L में मत ट्रांसफर कर देना, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अकाउंट P&L में ट्रांसफर होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता। सो दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू बैलेंस कैरी डाउन 52,500। अकाउंट क्लोज। Carry down would be brought down 1st April 17 by balance brought down अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है 31st मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन। और दूसरे साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 1,05,000। दूसरे साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 1,05,000। बुक्स क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 52,500 plus 1,05,000 157,500। This carry down would be brought down now
1 अप्रैल 18, इस साल हमने 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज की है, एक 1 जैन को और एक 31 मार्च को। 1 जैन को क्यों चार्ज की है? क्योंकि हमने मशीन बेची थी, प्लांट बेचा था, और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 78750। और फिर 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसमें 30,000। 2 बार चार्ज की है। अगर हमने ये वाला एसेट बेच दिया, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी तो खत्म करनी पड़ेगी। अगर मैंने एक कार बेच दी और उस कार पर डेप्रिसिएशन इकट्ठी की हुई है 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन को खत्म भी तो करना पड़ेगा। यहां पर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहां पे उसे वाइंड अप करेंगे टू प्लांट अकाउंट, 236,250। 1 जैन को 2 प्लांट अकाउंट। अभी तक जितनी डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज की हुई है, जो हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, 236,250। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए प्लांट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। प्लांट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, इसी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्लांट डेबिट हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्लांट डेबिट है, तो प्लांट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट रहेगा, तभी वाइंड अप होगा ना। एसेट भी चला गया और प्रोविजन भी खत्म कर दी। 31 मार्च बुक्स क्लोज कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट आ रही है 30,000। 30,000 क्यों आएगी? क्योंकि पहला प्लांट तो चला ही गया, दूसरा प्लांट ही रह गया, दूसरे प्लांट की ही अमाउंट आएगी 30,000। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। कैरी डाउन का मतलब है अगले साल के लिए नेक्स्ट जगह बैलेंस लेके जाना, और ये वही अमाउंट है। सो 236,250 plus 30,000 is 266,250. What is this carry down? 30,000. जो वैल्यू शो करनी है हमने बैलेंस शीट में, और 30 क्यों? क्योंकि प्लांट 2 की डेप्रिसिएशन ही शो करेंगे। 1 तो सेल आउट ही हो गया, फर्स्ट प्लांट तो बिक चुका है, सेकंड प्लांट रह गया, तो ये 30,000 ही रह जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये वो प्लांट है जो हमने सेल किया है, और ये वो डेप्रिसिएशन है जो हमने सेल की है, वाइसा वर्सा रहता है। और वो स्टार मार्क का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट ऑफ सेल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट 1। प्लांट 1 पर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है खरीदने से लेके बेचने तक, ये वो अमाउंट है। टेक 1 मिनट, फिर मैं आगे आपको कुछ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
मैंने आपको बताया था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड। हमारा सम कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज ऑफ 6 to 8 मार्कर क्वेश्चन, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें, अगर वैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, उन्होंने बोला शो प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डन। अगर आप इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा। नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ समझना है। यहां पर आएगा एसेट डिस्पोजल बाय एसेट डिस्पोजल 7 लाख। यहां पर आएगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट डिस्पोजल। सिर्फ समझेंगे, नो नीड टू नोट डाउन, सिर्फ समझेंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर हम किसी एसेट को बेचते हैं तब रिकॉर्ड किया जाता है। पर ये चॉइस होती है, आप बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, आप मत कटिंग कर देना बेटा, समझ लो हमारा सम खत्म हो चुका है। मैं एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूं। अगर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें, ये कट कर दिया मैंने, ये कट कर दिया, मतलब सेल वाली चीजें डिलीट हो जाएंगी और उसके लिए एक हम नया अकाउंट बनाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक नया अकाउंट बनेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्लांट अकाउंट में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, प्लांट में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, तो एसेट डिस्पोजल में प्लांट डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, तो एसेट डिस्पोजल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। ये अकाउंट सिर्फ एक ही दिन बनता है, जिस दिन सेल होती है। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज्ड ऑफ। प्लांट में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है तो एसेट डिस्पोजल में प्लांट डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है तो एसेट डिस्पोजल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। DSP, DSP, ये अकाउंट अपने आप मैच कर जाएगा। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। आई रिपीट, इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। 7 लाख प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक सेल, P&L लॉस। क्लियर एवरीवन? आई वांट कि आप प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फॉर द टाइम बीइंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट आ रहा होगा। आई वांट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सम आप दोबारा करेंगे कल के लेक्चर से पहले। लेक्चर नंबर 10 से पहले ये लेक्चर क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व करेंगे, बट उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया, बट डू सॉल्व योरसेल्फ। ये क्वेश्चन दोबारा कीजिए, मैंने करवाया है प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हेल्प लेने के लिए स्क्रीनशॉट आपके पास ऑलरेडी होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 9. Tomorrow we'll continue with when the provision is maintained in lecture number 10. Namaste.